नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था मृदा का। मृदा में हमने मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ लिया था, जिसमें मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 प्रकार का था। मृदा का वर्गीकरण उसमें वर्टिसोल पढ़ लिया, एल्फिसोल पढ़ लिया, एरिडोसोल पढ़ लिया, एंटीसोल पढ़ लिया, इंसेप्टिसोल पढ़ लिया। और थे उसमें उत्पत्ति के आधार पर मृदा के 8 प्रकार थे कृषि विभाग के अनुसार। 14 प्रकार के थे। अब इन सब में मिक्स वेज पढ़ाऊंगा मैं। एक था सब में मिक्स वेज में पढ़ाऊंगा। आपको ये फैक्ट चीज ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर तो 8 प्रकार की, कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार की, वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 प्रकार का। कृषि में उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार की है? कृषि में उपयोगिता के आधार पर 9 प्रकार की है। निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की है? निर्माण के आधार पर 8 प्रकार की। ठीक है। अब मैं सबको मिक्स करके पढ़ाऊंगा कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है। ठीक है। सबसे पहले एक नक्शा बना लो राजस्थान का, क्योंकि नक्शे से अगर आराम से कर सकते हैं तो फिर और करने की जरूरत नहीं पड़ सकती हमें, क्योंकि नक्शे से बहुत अच्छे से समझ में आता है। नक्शे से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। काली मृदा क्योंकि यहाँ बरसात ज्यादा होती है, तो इसमें क्या करोगे, बरसात की कम आवश्यकता होती है। काली मृदा में जैसे पानी कम जल्दी सूखता है, अगर सूख जाए उसमें दरारें पड़ जाती है। एक बार पानी भर गया तो काफी लेट तक रहता है। ठीक है। अब इस क्षेत्र में कौन से एल्यूमिनियम पाए जाते हैं? ठीक है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चरनोजम। ये ध्यान रखना, पूछ सकते कौन सी मृदा को चरनोजम मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा को चरनोजम मृदा कहा जाता है? काली मृदा को। यानी उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा कौन सी होती है? वो होती है काली मृदा। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। अब ये जलोढ़ मृदा, जलोढ़ क्या है? यहाँ चंबल नदी का, माही नदी का, बाणगंगा नदी का, बनास नदी का। अब ये कौन सा क्षेत्र आ गया? ये आ गया जयपुर, आ गया जयपुर, आ गया भरतपुर, आ गया करौली, आ गया डूंगरपुर, आ गया बांसवाड़ा, आ गया। ठीक है। भरतपुर आ गया, भरतपुर लिखवा दिया। और अब जलोढ़ मृदा, अब जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मृदा होती है 4 प्रकार की। जलोढ़ मृदा के प्रकार, अब पहले कह सकते हैं भाबर। अब भाबर कौन सी होती है? भाबर जो कंकड़ पत्थर युक्त होती है, कंकड़ पत्थर उसमें मिले होते हैं, यानी कंकड़ पत्थर युक्त मृदा कौन सी होती है? भाबर। ठीक है। तराई। और ये हो गया जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, काली मृदा। अब काली मृदा को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा। काली मृदा में कौन से पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है। अब जलोढ़ मृदा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। और कौन सा हो जाएगा? जैसे अब इसमें क्षेत्र आ जाए तो क्षेत्र का भी ध्यान रखना, कौन सा? चंबल बेसिन। क्षेत्र का ध्यान रखना, चंबल बेसिन, माही बेसिन आ जाएगा। माही बेसिन,
और कुछ हिस्सा घग्गर बेसिन का भी आता है। अब घग्गर बेसिन कौन सा है? ये वाला क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, घग्गर बेसिन। ठीक है, आराम से लिख लेना, समझना जरूरी है आराम। अब एक बार और बता देता हूँ, काली मृदा। काली मृदा यहाँ कौन से क्षेत्र में? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, काली मृदा को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चरणोजम मृदा हो जाएगी। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के लिए अब यहाँ पर वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन सा था? एल्फिशोल। ठीक है, ये कौन सी बेसिन से बना हुआ है? चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, और ये यहाँ कौन सा आ जाएगा? एक बाणगंगा का बेसिन, और ये घग्गर बेसिन, यहाँ पर भी कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब बात करते हैं पर्वतीय मृदा की। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, सीधी सी बात है, पर्वतीय मृदा या लाल मृदा। अब लाल मृदा की जैसे यहाँ इसमें आ जाएगा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब लाल मृदा में कौन सा? मक्का। कौन सी फसल? मक्का। इसका विशेष ध्यान रखना, लाल मृदा में कौन सा तत्व, यानी इसमें कुछ क्षेत्र इसका भी आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का भी, लाल मृदा में, लाल मृदा में कुछ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के भी आ जाए। अब मक्के की फसल सबसे ज्यादा क्या होती है? इधर कौन से क्षेत्र में? लाल मृदा में। ठीक है, यहाँ कौन सी मृदा जाएगी? रेतीली, रेतीली मृदा। ठीक है, अब इसी में करते हैं, एक होता है, हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के कारकों के आधार पर कितने प्रकार की मृदा? उत्पत्ति के कारकों के आधार पर मृदा कितने प्रकार की बताई थी? 8 प्रकार की। अब जी उत्पत्ति के जी कारक है ना, इसका वर्गीकरण किसने किया है? इसका वर्गीकरण किया है थोरपे एवं स्मिथ ने। थोरपे एवं स्मिथ। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि थोरपे एवं स्मिथ ने किस आधार पर वर्गीकरण किया मृदा का? वह उत्पत्ति के कारकों के आधार पर। ठीक है, पर्वतीय मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, काली मृदा हो गई। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना। यानी काली मृदा को क्या होता है? रेगुर मृदा। हर चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार काली मृदा न देकर रेगुर मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है पूछ सकता है। अब अपने को ये पता होगा कि काली मृदा को रेगुर मृदा का तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है काली मृदा, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका होगा कि कपास के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है, वो कौन सी है? काली मृदा। ठीक है, लाल मृदा, लाल मृदा कौन सी हो जाएगी? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कौन से क्षेत्र में? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया। ठीक है, अब लाल मृदा किसके लिए? मक्के के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र आएगा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र किसमें आएगा? इसमें लाल मृदा में। ठीक है, जो माही का बेसिन है वो किसमें जाएगा? जलोढ़ मृदा में। ठीक है, अब काली मृदा का रंग काला क्या होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ये ध्यान रखना ना, काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा। काली मृदा में कौन सी? कपास की खेती। अब काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, काली मृदा का रंग काला क्या होता है? इसका ध्यान रखना कि उत्पत्ति के कारकों के आधार पर मृदा को 8 भागों में बांटा गया है।
ये 8 भाग किसने बताए हैं? थोरपे एवं स्मिथ ने। थोरपे एवं स्मिथ ने मृदा को उत्पत्ति के कारकों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 8 प्रकार। ठीक है। काली मृदा का रंग काला क्यों? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है। जबकि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? वो होता है फेरिक ऑक्साइड। इसके लिए लाल मृदा का रंग लाल होता है फेरिक ऑक्साइड यानी लोहा ऑक्साइड की अधिकता के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं लाल पीली मृदा। अब लाल पीली मृदा कौन से? ये ग्रेनाइट रवेदार चट्टानों में पाई जाती है। ये वाला हिस्सा इसी में पाई जाती है। भीलवाड़ा का आ जाएगा कुछ हिस्सा, चित्तौड़ का आ जाएगा। ठीक है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा, इसका अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि लाल मृदा तो पर्वतीय क्षेत्र में। अब लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगी? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इसको अच्छे से लिख लेना। लाल पीली मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? लाल पीली मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। लाल पीली मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है। रेतीली बलुई मृदा, ये रेतीली मृदा बताई थी। बलुई मृदा, रेतीली, अगर बलुई की बात हो जाए रेतीली बलुई मृदा तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे? बाड़मेर आ जाएगा, कुछ हिस्सा बाड़मेर का आ जाएगा। जैसलमेर का सबसे ज्यादा जैसलमेर में होगी। ठीक है। अब लवणीय मृदा, सारी मृदा, यानी लवणीय मृदा और सारी मृदा। एक बार इसको साफ करके फिर से वापस नक्शे में बताता हूं ताकि अच्छे से आसानी से, क्योंकि नक्शे से बहुत अच्छे से समझ में आती है। अपना बोर्ड क्या है, थोड़ा छोटा पड़ गया नक्शे के लिए, समझने के लिए ओनली। ये ऐसा नहीं कि सर नक्शा तो बन रहा नहीं है, नक्शा वैसे भी अब चेंज हो गया। अब तो 19 जिले और जोड़ने पड़ेंगे। गहलोत साहब ने कुछ ज्यादा ही भर भर के दे दी जो लोगों को। ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये बलुई मृदा सबसे ज्यादा रेतीली बलुई में कहाँ पाई जाएगी? रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा सबसे ज्यादा जैसलमेर में। रेतीली बलुई मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? जैसलमेर। रेतीली बलुई मृदा सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाई जाएगी। अब रेतीली जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो उसमें जोधपुर का हिस्सा आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं लवणीय मृदा की। लवणीय मृदा, अब लवणीय मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? जहां पर सिंचाई ज्यादा की जाती है। वहां कौन सा जगह? बाड़मेर, बाड़मेर, पाली। ये वाले क्षेत्र किसमें है? लवणीय में, लवणीय मृदा। अब लवणीय मृदा को क्या कहते हैं? सारी मृदा, सारी मृदा। अब इसी को क्या कहा जाता है? चौपेन मृदा। जो ये नाम बता रहा हूं मैं, ये नाम याद कर लेना विशेष तौर पे, क्योंकि नाम यहाँ पर सारी मृदा, लवणीय मृदा नहीं देकर अगर चौपेन मृदा पूछ जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि चौपेन मृदा कौन सी आ गई। एक चरनोजम मृदा का ध्यान रखना। चरनोजम कौन सी हो जाएगी? यहां पर होगी चरनोजम, चरनोजम। अब चरनोजम कौन सी होगी? काली, काली मृदा। जबकि चौपेन मृदा की बात करें तो चौपेन कौन सी होगी? ये होगी लवणीय मृदा। अब लवणीय मृदा कौन से क्षेत्र में पाई? जहां पर सिंचाई ज्यादा की जाती है, यानी नहरी क्षेत्रों से
या फिर बरसात के पानी से किसी भी क्षेत्र से जहाँ सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बाड़मेर और पाली यहाँ पर सिंचाई ज्यादा की जाती है, तो ये कौन सा सिंचाई यहाँ पर नहरी क्षेत्र से यहाँ से ज्यादा हो जाती है, नर्मदा नहर से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लवणीय मृदा, आपको यहाँ पर कौन सी, ये गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर भी सिंचाई होती है, तो यहाँ पर भी सेम की समस्या, तो यहाँ पर भी कौन सी मृदा, लवणीय मृदा यानी क्षारीय मृदा। ठीक है, मैंने बताया था क्षारीय मृदा कमी यानी मृदा की क्षारीय प्रकृति को दूर करने के लिए कौन से तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम का। अब जिप्सम का हमने पढ़ा था कि जिप्सम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जामसर। जामसर कौन सा, बीकानेर का क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, लवणीय मृदा कौन से में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। अब लवणीय मृदा को रेह, ऊसर, कल्लर भी कहते हैं। कौन सी मृदा को, इसके नाम विशेष तौर पे याद रखना। लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है, चौपेन मृदा। लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है, रेह, ऊसर और कल्लर। ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसने ऊसर मृदा नाम दे दिया कि ऊसर मृदा कौन सी है, ऑप्शन में आएगा लवणीय मृदा को, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा। तो हमने को ध्यान रखना चाहिए कि लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, चौपेन मृदा, रेह, ऊसर, कल्लर, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में जहां सेम की समस्या हो जाती है, नहरी क्षेत्र है जैसे गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ पर लवणीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बाड़मेर, जालोर, यहाँ बाड़मेर, यहाँ एक जालोर। ठीक है, मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। अब बता देता हूँ कि थोरपे एवं स्मिथ के अनुसार उत्पत्ति के कारकों के आधार पर मृदा कितने प्रकार है, 8 प्रकार की। अब एक इनमें जो थोरपे ने बताई है 8 प्रकार, उसमें एक प्रकार का विशेष ध्यान रखना है अपने को। थोरपे ने बताइए पर्वतीय मृदा बताइए, ये छोटा मोटा नक्शा बना रहा हूँ, कच्चा चित्र, ये सब आपको समझने के लिए है। ठीक है, अब एक ये बैलेट बना रहा हूं मैं, इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, उत्पत्ति के कारकों के आधार पर कितने प्रकार की थी, 8 प्रकार की। एक मिनट देखो दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेते हैं। उत्पत्ति के कारकों के आधार पर कितने प्रकार की बताई थी, 8 प्रकार की। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। तो 8 प्रकार की, उसमें थोरपे एवं स्मिथ का वर्गीकरण था। थोरपे एवं स्मिथ कितने प्रकार की बताई थी, 8 प्रकार की। उसमें पर्वतीय मृदा आ जाएगी, जलोढ़ मृदा आ जाएगी, काली मृदा आ जाएगी। अब एक मृदा का नाम दिया है उसने, सिरोज्म मृदा।